रात गहरी थी। दिवाली के कुछ दिन बाद की। गांव के बाहर एक पुराना मकान था। नीले रंग का दरवाजा, जिस पर अब मकड़ी के जाले जमे थे। कहते थे उस घर में कोई नहीं रहता, पर हर रात उस दरवाजे के पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती थी। गांव के बच्चे वहां खेलने भी नहीं जाते थे, लेकिन सिया को हमेशा उस घर के बारे में जिज्ञासा रहती थी। वो 10 साल की थी, निडर और बहुत उत्सुक। एक दिन जब उसके दोस्त पटाखे जला रहे थे, सिया चुपके से उस नीले दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर हल्की सी दरार थी। उसने झांका, अंदर दियों की हल्की रोशनी थी, जैसे कोई पूजा चल रही हो, पर अंदर कोई दिख नहीं रहा था। सिया ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक दिया जल रहा था। उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी। सिया डरकर पीछे हटने लगी। तभी औरत ने कहा, डरो मत बच्ची, तू आई है तो कुछ अधूरा पूरा होगा। सिया थरथरा गई। आप यहां अकेली रहती हैं? औरत ने दीवार पर टंगे फोटो की तरफ इशारा किया। वो मेरा बेटा था, दिवाली की रात शहर गया, कभी लौटा नहीं। तब से हर साल मैं उसके लिए दिया जलाती हूं, उम्मीद में कि वो लौट आएगा। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, दादी, आज मैं आपके बेटे की जगह दिया जलाऊंगी। और उसने वह दिया हाथों में लिया। जैसे ही दिया जलाया, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। औरत मुस्कुराई। अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। और अगले ही पल दिया बुझा नहीं, पर औरत वहां नहीं थी। सिया के हाथ में बस वो दिया रह गया, जिसकी लौ अब नीली हो गई थी। वो दिया वो हर साल जलाती रही, उसी नीले दरवाजे के आगे। कहते हैं उस घर के सामने अब कोई अंधेरा नहीं टिकता, और गांव के लोग उसे नीले दिए वाला घर कहने लगे। सीखो, कभी कभी किसी की अधूरी प्रार्थना तभी पूरी होती है जब कोई मासूम दिल उसे अपना मान ले।